Hello everyone, my name is Devin Chaturvedi and I'm again with you to share the new lecture for the class 8 HTML. In the previous chapter, we were discuss about the topic like what is the HTML, some features of HTML, basic rules and regulations which we have to follow for the HTML. Also, we were discuss about the tag in HTML, varieties of tag in HTML, how do we use the tag in HTML. So these are the topics which we discuss in the last session. आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, मैं एक बार आपको उन टॉपिक्स का एक इंट्रोडक्शन फास्टली एक्सप्लेन कर देता हूं जो आज हम लोगों के पास टॉपिक अवेलेबल होंगे. आज जो हम लोग HTML के सेकंड लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, दीज आर द टॉपिक. जब पेज स्ट्रक्चर ऑफ HTML, आफ्टर दैट बेसिक टैग ऑफ HTML, हेडिंग एंड फॉर्मेटिंग टैग, break row, ruler. These are some important topics which we have to discuss in the today's lecture. So let's start the lecture with the topic. First of all, whenever you want to, चलिए मैं इससे पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूं जो हम लोगों को पहले रिक्वायर्ड है. जब भी आपको एक HTML का पेज डिजाइन करना चाहते हैं, whenever you want to create a page, ठीक है, that is your वेब पेज. आई होप समझ में आ रहा होगा आपको क्या है ये आप लोगों का एक वेब पेज है. मैं कलर चेंज कर देता हूं, आपको समझा रहा हूं, ठीक है. दैट इज द वेब पेज. सो इन द वेब पेज वी हैव टू सेक्शंस. आपके एक HTML पेज में हम लोगों के पास दो सेक्शंस होते हैं. एक होता है पेज का वो सेक्शन जो आपका बैकग्राउंड कंटेंट अवेलेबल करेगा आपके पेज पर. मतलब आपके पेज में वो सारी चीजें जो आपको पेज के बैकग्राउंड में मेंटेन करनी है पर यूजर को विजिबल नहीं करनी है, वो सारी चीजें आप लोगों को कहां मेंटेन करनी होती है? पेज के हेड सेक्शन के अंदर. इज इट क्लियर? तो पेज का द सेक्शन ऑफ द वेब पेज वेयर वी हैव ऑल दोज एलिमेंट विच वी हैव टू कैरी इन अवर पेज इन द बैकग्राउंड. आपको आपके वेब पेज में बैकग्राउंड में जो भी कंटेंट अवेलेबल करवाने हैं, बैकग्राउंड में जो भी कंटेंट रखने हैं, वो सारे कंटेंट आप कहां रखेंगे? आपके हेड सेक्शन के अंदर. इसी तरह से आपके पेज का जो सेकंड सेक्शन होता है वो होता है आपका पेज का बॉडी सेक्शन. इज इट क्लियर? व्हाट इज द रोल ऑफ बॉडी सेक्शन? ऑल दोज कंटेंट विच यू वांट टू डिस्प्ले टू द यूजर यू हैव टू मेंटेन इन द बॉडी सेक्शन. क्लियर है आपको मेरी बात? वो सारे कंटेंट जो आपको आपके पेज के बैकग्राउंड में मेंटेन करना है, वो सारे कंटेंट आप कहां पे मेंटेन करेंगे? पेज के बॉडी सेक्शन में. तो जो भी चीजें आपको यूजर को दिखानी है, जो भी यूजर को आपको व्यू करने देना है, वो सारा कंटेंट बॉडी सेक्शन में, और जो भी आपको पेज के बैकग्राउंड में मेंटेन करना है वो हेड सेक्शन में. तो जब भी आप एक HTML का पेज बनाएंगे, पेज में दो डिफरेंट सेक्शंस आपको डेफिनेटली बनाने हैं, हेड एंड बॉडी. हेड सेक्शन ऑलवेज कंटेन दोज एलिमेंट which we want to carry in the page as a background. ठीक है, जिन्हें हमें दिखाना नहीं है पर बैकग्राउंड में रखना है, ठीक है. और बॉडी सेक्शन आपके वेब पेज का एरिया है जहां पे आप वो सारी चीजें मेंटेन करेंगे दोज यू वांट टू डिस्प्ले टू द यूजर्स. यूजर्स को आप जो दिखाना चाहते हो कंटेंट, वो बॉडी सेक्शन में मेंटेन करना है और बैकग्राउंड कंटेंट आपको हेड सेक्शन में मेंटेन करना है. अब आप लोगों के दिमाग में आएगा हेड का फिर रोल क्या होगा? तो हेड सेक्शन में इन फ्यूचर आप लोगों के पास, जब हम आगे एडवांस HTML के टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो HTML में आप लोगों को क्या बनाने पड़ सकते हैं? कुछ फंक्शंस बनाने होते हैं, वो फंक्शंस आप हेड में रखोगे. आप लोगों को CSS स्टाइल शीट आपको मेंटेन करनी होती है, वो आप हेड में मेंटेन करेंगे. तो जो भी चीजें आपको पेज के बैकग्राउंड में रखनी है वो हेड में, और जो आपका डेटा होगा, जो आपका कंटेंट होगा, वो आपको बॉडी सेक्शन के अंदर अवेलेबल कराना है. So that is most important topic whenever we are discuss about the structure of a page. जब आप एक पेज का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका HTML के अकॉर्डिंग जब आप एक वेब पेज को देख रहे होते हैं तो आपको सिर्फ दो ही चीजें दिखती है, ऊपर टाइटल और देन आपका कंटेंट. पर वो टाइटल और कंटेंट बनाने के लिए आपके पूरे वेब पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, हेड एंड बॉडी. दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द HTML पेज. चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि जब आप एक पेज बनाना चाहते हैं, एक आप वेब पेज बनाना चाहते हैं HTML में, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ जनरल टैग हैं जो आपको यूज करने ही करने होते हैं, जिनको भी हम लोग वापस प्रैक्टिकल मैनर में बात करेंगे.
तो जब आप एक पेज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो टैग ऊपर मेंशन करना होता है वो क्या मेंशन करना होता है? डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप इज ए टैग जो कि आपको हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन बताने के लिए, आपके पेज का इंफॉर्मेशन शो करने के लिए कि आपका पेज किस लैंग्वेज में डिजाइन किया है, क्या उस पेज में HTML है, XML है, DHTML है। तो डॉक्यूमेंट टाइप आपको बता रखा है, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन मस्ट बी specify on the first line of the each document. The document tells the web browser which version of HTML we have to use to write the code. मतलब डॉक्यूमेंट टाइप आपको ये बताएगा, आपके ब्राउजर को ये बताएगा कि आपने HTML के किस वर्जन को यूटिलाइज किया है। तो द फर्स्ट टैग विच वी हैव टू यूज इज डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप क्या बताता है? डॉक्यूमेंट टाइप आपको एक्सप्लेन करता है, आपके ब्राउजर को एक्सप्लेन करता है दैट विच वर्जन ऑफ HTML वी आर यूजिंग टू राइट द कोड ऑन HTML. आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग विच इज HTML. पहली चीज HTML टैग जो है आपका वो एक कंटेनर टैग है। डेफिनेटली आपको टैग को स्टार्ट भी करना है और टैग को क्या करना है? स्टॉप भी करना है। तो HTML आपका टैग स्टार्ट भी होता है, यहाँ पे आपका पूरा कोड है, जो भी आपको लिखना होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और देन आपको इसको क्या करना होता है? क्लोज भी करना होता है। तो पहली चीज तो HTML इज ए कंटेनर टैग, और वी कैन से दैट इट इज नॉन एम्प्टी टैग। इज इट क्लियर? HTML किस तरह का टैग है? HTMल आप लोगों के पास एक कंटेनर टैग है, या आप ये बोल सकते हो कि HTML आप लोगों के लिए क्या है? एक नॉन एम्प्टी टैग है, जो कि क्या मेंटेन करेगा? ये आपके पास हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मेंटेन करेगा, क्या? आपके पूरे पेज के टॉपिक्स को यही मेंटेन करेगा। ये एक तरह से बोल सकते हो द HTML इज ए पेरेंट टैग। आपका जो भी प्रोग्राम का कोड होगा वो कहां लिखा जाएगा? HTML टैग के अंदर लिखा जाएगा। अब मैंने अभी हाल आपसे कहा था आपके HTML टैग में आपको दो सेक्शंस बनाने, हेड एंड बॉडी। तो अगला जो टैग होता है जो HTML का चाइल्ड टैग है, दैट मीन HTML के अंदर चलेगा, वो कौन सा टैग कहलाता है? हेड। ये भी स्टार्ट होगा और स्टॉप होगा। तो HTML के अंदर जो आपका टैग है, जो आप HTML के अंदर चलाने वाले हो, वो होता है हेड टैग। इस हेड टैग के अंदर आप वो सारे एलिमेंट को रखोगे जो कि आप यूजर को डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करना चाहते हो, इनडायरेक्टली अवेलेबल करवाओगे। लिखा हुआ है यहाँ पे head elements surround all the special behind the scene elements of a web document. Most of these elements do not get displayed directly on the web browser. समझ में आ गया? हेड सेक्शन आप लोगों के पास क्या होता है? बिहाइंड द सीन। दैट मीन वो सारे एलिमेंट जो डेफिनेटली आपके वेब पेज पे वर्क तो कर रहे हैं पर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टली विजिबल नहीं है, उन्हें क्या बोलते हो आप? हेड एलिमेंट बोलते हो। इसी के बाद बॉडी सेक्शन। मैंने आपसे बोला था कि हेड के बाद कौन सा सेक्शन होता है? बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में आप लोगों के पास वो सारे कंटेंट आपको डिफाइन करने होते हैं जो कि आप यूजर को डिस्प्ले कराना चाहते हो। तो ऑल दोज कंपोनेंट विच यू वांट टू डिस्प्ले टू द यूजर ऑलवेज अवेलेबल इन द बॉडी टैग। तो जो भी कंटेंट आप यूजर को अवेलेबल करवाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, वो सारे कंटेंट कहां मेंटेन करेंगे आप? बॉडी टैग में मेंटेन करेंगे। अच्छा, बॉडी टैग किसका पार्टीशन है? द बॉडी टैग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ HTML। दैट मीन HTML के अंदर कौन वर्क करता है? हेड। और HTML के अंदर ही कौन वर्क करेगा? बॉडी टैग। मेटा टैग। मेटा टैग का क्या रोल होता है? द एलिमेंट डिक्लेयर, द लाइन डिक्लेयर दैट द डॉक्यूमेंट इज encoded in the UTF Unicode character set. The meta element is often used to provide the additional information such as page keyword, description and the anchor. Basically मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि मेटा टैग का जनरल सेंस में यूज क्या है। मेटा टैग का यूज ये है कि आपने एक वेब पेज बना दिया, अब उस वेब पेज को आप गूगल से रिलेट कैसे करोगे? तो आपको आपके पेज पर कुछ ऐसे कीवर्ड्स मेंशन करने होंगे जिनके थ्रू गूगल आपके पेज को सर्चिंग के दौरान यूज करे। तो वो कीवर्ड्स की डिटेल, उस तरह के बहुत सारी डिटेल आप कहां मेंशन करते हो? मेटा टैग में मेंशन करते हो। सिमिलरली आपके पास क्या होता है? टाइटल टैग होगा। टाइटल टैग किसके अंदर वर्क करता है? हेड के अंदर। और टाइटल टैग के थ्रू आप क्या बनाते हैं? पेज का टाइटल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूं, देखिए आप लोग। सबसे पहले आपने बताया
डॉक्यूमेंट टाइप HTML, तो आपने यहाँ पे बता दिया कि आप HTML को यूज करने वाले हो, पहला एलिमेंट जो आपको यूज करना है। अब आपने बनाया कि HTML चालू हुआ है और यहाँ लास्ट में बंद हुआ है, दैट मीन आपको पूरा कोड किसके अंदर लिखना है, HTML के अंदर डिजाइन करना है। फिर आपने हेड टैग स्टार्ट किया और आपने हेड टैग को यहाँ पे क्या कर रखा है, बंद भी कर रखा है। इसके अंदर आपने मेटा टैग भी बता रखा और टाइटल टैग बताया, जिसमें आपने बताया पेज का टाइटल क्या होगा। ये टाइटल टैग पता है क्या करेगा, टाइटल टैग जो भी आप आपके वेब पेज को बना रहे हो उसका टाइटल बार जो होता है, इसे क्या बोलते हो आप लोग, टाइटल बार ही बोलते हो, आपके पेज के टॉप पे जो होता है। तो आपके टाइटल बार पे जो टाइटल होगा वो आपको कौन अवेलेबल कराएगा, आपका टाइटल टैग अवेलेबल करवाएगा। बॉडी टैग में आपने वो सारा कंटेंट लिख दिया जो आप यूजर को यहाँ पे शो करने वाले हो। बॉडी टैग में जितना भी चीजें हैं वो आपका वो कंटेंट है जो आप यूजर को शो करने वाले हो। तो these are some basic element which we have to use whenever we want to create an HTML document। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम छोटा सा एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, कोई प्रीडिफाइंड नोट्स की बात नहीं करते हैं। मैं आपसे सिंपल सा एक एग्जांपल शेयर करता हूं, कुछ प्रॉब्लम पे डिस्कस करूंगा। लाइक आपसे बोला जाता है कि एक HTML का पेज आपको बनाना है, आपको क्या करना है, HTML का एक पेज डिजाइन करना है जिसमें टाइटल होना चाहिए आप लोगों के पास डेमो, और यहां लिखा हुआ आना चाहिए हेलो दिस इज माय पेज। ये हम लोगों को डिजाइन करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आपने लिखा HTML, इज इट क्लियर। मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहां पे गौर करोगे आप, ये सारी चीजें क्लियर है, बेसिक टैग थे सारे, इन्हीं की हेल्प लेके मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम लोग पेज डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या स्टार्ट कर देना है HTML, और आपको पता है HTML एट द एंड आप लोगों के पास क्या होगा, बंद भी होगा। पहली चीज तो ये दिखा होगा आपको, मैं फिर से आपसे कंपेयर करा रहा हूं। देखिए जो टैग चालू हो रहा है वो बंद भी हो रहा है, तो HTML स्टार्ट ऊपर होता है, बंद नीचे होता है। तो सबसे पहली चीज आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले HTML स्टार्ट और HTML आप स्टॉप कर दो। क्या होते हैं ये टैग जो टैग आपके स्टार्ट और स्टॉप होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। मैंने आपसे लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था, आई होप आपको उस टाइम को क्वेश्चन याद होंगे। फिर मैं बात कर रहा हूं क्या होते हैं वो टैग, प्लीज मेंशन द नेम ऑफ टैग विच वी हैव टू स्टार्ट एंड स्टॉप। कौन से टैग होते हैं जिन्हें हमें स्टार्ट भी करना होता है और स्टॉप भी करना होता है। दीज आर द नॉन एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग। तो सबसे पहले आपने बताया कि ये जो पेज है ये HTML में बनने वाला है। अब आपने हेड स्टार्ट किया, क्योंकि टाइटल बार हेड के अंदर ही बनाया जाता है। देन आपको हेड को क्या करना है, क्लोज भी करना है। इज इट क्लियर। तो HTML में कौन सा सेक्शन स्टार्ट और स्टॉप कर रहे हो आप, हेड। अब आपको उस हेड में टाइटल क्या रखना है, डेमो। तो टाइटल बनाने के लिए कौन सा टैग आप यूज करते हो, टाइटल टैग यूज करते हो। यहां पे आपने लिखा डेमो और देन आपने टाइटल टैग को भी क्या कर दिया, क्लोज। तो ये पेज का टाइटल आप लोगों ने यहाँ पे बना दिया है। इज इट क्लियर, होप आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले पेज का टाइटल आपने बना दिया। अब आपको एक कंटेंट मेंटेन करना है, तो कंटेंट डिजाइन करने के लिए आप लोगों को कौन सा टैग स्टार्ट करना होता है। कंटेंट हमेशा किस टैग में अवेलेबल होता है, बॉडी टैग में। तो आपने बॉडी टैग स्टार्ट और बॉडी टैग को क्या करना होता है, क्लोज। अब आपको जो भी दिखाना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। लाइक आपने लिखा है यहाँ पर हेलो दिस इज माय पेज, ये आपने लिख दिया। जो आपने ये पेज बनाया है इस पेज को आपको सेव करना है। सेव कैसे करना है आपको इस पेज को, लाइक आपने इस पेज का नाम रख दिया demo.html। सेव करके और ब्राउजर पे रन कराना है। दैट इज द बेसिक पेज और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। समझ में आया आप लोगों को किस तरह से एक बेसिक पेज आप डिजाइन करते हो। अच्छा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको HTML के जो टैग हैं ये कैपिटल लिखने हैं। आप पूरा कैपिटल लिखो, स्मॉल में लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज नॉट ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यू कैन यूज द टैग इन द वे वेयर यू वांट। ठीक है, आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से इन टैग को यूज कर सकते हो, कोई बाउंडेशन यहाँ पे नहीं होता है। समझ में आया होगा आपको ये। तो ये आप लोगों के पास एक इंट्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये हम लोगों ने बात करी थी अभी हम लोग, इससे पहले एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं।
अब आते हैं आप लोगों के पास, और टैग के आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले बात कर लेते हैं बॉडी टैग के बारे में, कि बॉडी टैग जो होता है आप लोगों के पास वो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। जो बॉडी टैग होता है वो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम लोगों के पास बॉडी टैग में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट। व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूट? क्या होता है एट्रीब्यूट? सम ऑफ द टैग प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा फीचर्स टू यू, ठीक है। कुछ टैग आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, उन एक्स्ट्रा फीचर्स को आप लोग क्या बोलते हो, एट्रीब्यूट। लाइक आपको आपके पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, लाइक आपको आपके वेब पेज के बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट करनी है, तो इनके लिए बॉडी टैग आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करेगा। उन एक्स्ट्रा फीचर्स को क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, द एक्स्ट्रा फीचर्स, और फीचर्स को आप अदर लैंग्वेज में बोलो तो ऑप्शंस। द एक्स्ट्रा ऑप्शंस प्रोवाइड बाय टैग इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। आपका टैग आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसे क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो बॉडी टैग में हम लोगों के पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनमें से पहला एट्रीब्यूट क्या आता है आपके पास, बीजी कलर। स्पेस नहीं है, बीजी कलर। क्या यूज है इस एट्रीब्यूट का, अगर आपको आपके वेब पेज के बैकग्राउंड में कलर इंसर्ट करना है, आपको आपके वेब पेज का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप इसका यूज करोगे। तो इसका यूज किस लिए होता है, टू सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ वेब पेज। आपको आपके वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बेसिकली आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूं, कैसे लिखोगे आप, बॉडी बीजी कलर, स्पेस नहीं है, इज इक्वल्स टू, सपोज कलर का नाम आपने यहां पे क्या मेंशन कर दिया, येलो। सो अगर आपको आपके पेज के बैकग्राउंड में कोई कलर मेंशन करना है, तो आप क्या यूज करोगे, बॉडी बीजी कलर येलो। स्पेस है पर बीजी कलर के बीच में स्पेस नहीं है, बॉडी और बीजी कलर के बीच में स्पेस है। चलिए ठीक है, मुझे तो बैकग्राउंड का कलर नहीं, मुझे बैकग्राउंड में कोई इमेज इंसर्ट करनी है। तो अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट करनी है, तो आपके पास एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड। एट्रीब्यूट का नाम क्या होगा, बैकग्राउंड। इस एट्रीब्यूट का यूज आप कब करोगे, जब आपको आपके वेब पेज के बैकग्राउंड में कोई इमेज इंसर्ट करनी हो। लाइक आपको आपके विंडोज का डेस्कटॉप का वॉलपेपर में इमेज डालनी है, तो आप इस तरह से आपके वेब पेज में अगर आपको इमेज डालनी है बैकग्राउंड में, तो आप बैकग्राउंड। तो इसका यूज क्यों करोगे, टू इंसर्ट एन इमेज इन पेज बैकग्राउंड, ठीक है। अगर आपको आपके पेज के बैकग्राउंड में कोई इमेज इंसर्ट करनी है, तो आप क्या यूज करेंगे, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। बट यहां पे याद रखना, इन दोनों में से आप लोगों के पास या तो ये या ये, इनमें से कोई एक ही आपके पास एट ए टाइम पे वर्क करेगा, क्योंकि आप ये प्रैक्टिकली खुद समझने की कोशिश कीजिए कि आप पेज के बैकग्राउंड में इमेज और कलर दोनों कैसे मेंशन करेंगे। या तो आप पेज के बैकग्राउंड में इमेज रख लीजिए, या आप पेज के बैकग्राउंड में कलर रख लीजिए। इज इट क्लियर? तो इसको यूज करने का तरीका क्या होगा, बॉडी बैकग्राउंड और आपका इमेज, जो भी आप रखना चाहते हो। आपको आपके बैकग्राउंड, आपको आपके वेब पेज के डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट का कलर सेट करना है। तो टेक्स्ट का कलर सेट करने के लिए आपके पास एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट एट्रीब्यूट। यहां पे भी आप क्या मेंशन कर दो, कलर। तो क्या होगा, इससे आप टेक्स्ट का कलर डिसाइड कर सकते हो। इज इट क्लियर? चलिए हम लोग बात करते हैं और इसी में कि आपको एक पेज में बैकग्राउंड कलर सेट करना है और आपको इसको यूज करना है। तो आपने लिखा HTML, फिर आपको हेड लिखना होता है, फिर आपको टाइटल लिखना होता है,
टाइटल में लिख दिया आप लोगों ने डेमो, और आपने टाइटल को क्या कर दिया, क्लोज। देन आपने किसको स्टार्ट किया, हेड को। अब आपने बताया यहां पे बॉडी टैग, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे बैकग्राउंड का कलर तो क्या रखना है, येलो, तो आपने लिख दिया यहां पे बीजी कलर, ठीक है, इज इक्वल्स टू येलो, ठीक है। फिर मेरी रिक्वायरमेंट है कि बैकग्राउंड का कलर तो येलो हो पर फॉन्ट का कलर ब्लू हो, तो आपने यहां लिखा स्पेस देके टेक्स्ट इज इक्वल्स टू ब्लू। इसके सिवा आपको वेब पेज में टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम पे ब्लैंक स्पेस भी छोड़नी है। जैसे बोलते हैं हम लोग मार्जिन, तो हम लोगों के पास कितने तरह के मार्जिन होते हैं, 4 मार्जिन होते हैं, 4 एट्रीब्यूट और होते हैं। टॉप मार्जिन, एट्रीब्यूट का नाम बता रहा हूं मैं, जो हम लोगों के पास है। अभी कितने एट्रीब्यूट्स हो गए थे हम लोगों के पास, बीजी कलर, बैकग्राउंड, टेक्स्ट, 3, 4 एट्रीब्यूट यहां पे और हैं हम लोगों के पास 5, 6, 7, जिनका नाम क्या होता है, टॉप मार्जिन, बिना स्पेस के लिखा जाता है इसे, बॉटम मार्जिन, स्पेस नहीं आएगा, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। ये हम लोगों के पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लाइक आपको लेफ्ट साइड से कुछ स्पेस ब्लैंक रखनी है, तो आप क्या लिखेंगे, टॉप मार्जिन इज इक्वल्स टू 50%, ये आपने लिखा। यहां पे आपका डेटा जो भी आप लिखना चाहते हो, देन आपने बॉडी टैग को क्लोज कर देना है, देन आपको HTML को क्लोज कर देना है। चलिए मैं एक चीज और इसमें आप लोगों को पहले बताता हूं, ठीक है। पहले हम लोग एक बात और करते हैं, लाइक अब आपका डिमांड ये है कि आपको क्या करना है, ऐसा आउटपुट चाहिए, हेलो, और नेक्स्ट लाइन पे वर्ड। आपको क्या चाहिए, हेलो, और नेक्स्ट लाइन पे वर्ड। आपने यहां पे भी टाइप कर दिया हेलो और नेक्स्ट लाइन पर वर्ड। आपको लगता है क्या ऐसा आउटपुट आएगा, आपको लगता है हेलो वर्ड जो आपने लिखा ऐसा आउटपुट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि HTML में बाय डिफॉल्ट आप जो भी लिखते हो, जो भी आपने लिखा है, इसका आउटपुट कैसा आएगा, हेलो और सेम लाइन में वर्ड। क्लियर है, ये नहीं आएगा। तो बाय डिफॉल्ट आप कितना ही नेक्स्ट लाइन में लिखते जाइए, आपका डेटा जो वेब पेज पे डिस्प्ले होगा, इसका जो रिजल्ट आपके वेब पेज पे डिस्प्ले होगा, वो कैसा डिस्प्ले होगा, एक ही लाइन में हेलो वर्ड, ये आपका आउटपुट होगा जो आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप अगर सोच रहे हो कि नेक्स्ट लाइन में लिखने से आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखने से आउटपुट नेक्स्ट लाइन में नहीं आता। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा टैग यूज करने पड़ेंगे, जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट मैं पहले यहां पे ये डिस्कस करना चाहता हूं कि बॉडी टैग के कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, बॉडी टैग के कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, वी हैव 7 एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग, दैट आर द बीजी कलर, बैकग्राउंड, टेक्स्ट, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। तो वी हैव द 7 एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। एक और चीज याद रखिएगा, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ये टैग पूरे पेज में सिर्फ एक ही बार यूज होते हैं, मल्टीपल टाइम आप इन्हें प्रोग्राम पेज के अंदर कॉल नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? एक टैग में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट आप यूज करना चाहो अलाउड है, पर उस टैग को आप बार बार यूज नहीं करोगे। खासतौर से ये जो टैग हैं, हेड, HTML, टाइटल, बॉडी, इन टैग को एक पेज में सिर्फ एक ही बार लिखा जा सकता है। इट इज एसेंशियल। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वापस हम लोगों के टॉपिक पे। आपको HTML में हेडिंग मेंटेन करना है। हेडिंग मतलब मैं चाहता हूं एक टॉपिक बनाना जिसमें मेरे टॉपिक का नाम होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब उसका फ़ॉन्ट साइज भी मुझे बड़ा रखना है, उसका कोई ना कोई फ़ॉन्ट का स्टाइल भी मुझे रखना है। अब ये सब चीज़ें मैं कब तक याद रखूं? तो HTML ने कहा आपको HTML में कुछ प्री डिफाइंड हेडिंग टैग्स अवेलेबल करवा दिए। इन प्री डिफाइंड हेडिंग टैग को यहाँ पे आप लोग जो रिप्रेजेंट कराते हो, वो किस तरह से रिप्रेजेंट कराते हो वो आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ।
यहाँ पे आपके पास जो टैग अवेलेबल होते हैं उन्हें इस तरह से आप डिनोट करते हो। These are the tag which we use as a heading। मतलब आपको 6 हेडिंग टैग अवेलेबल करा रखे हैं। अच्छा, ये टैग कहां वर्क करते हैं? डेफिनेटली इन द बॉडी टैग में ही वर्क करेंगे। और आप लोगों के पास ये जो टैग होते हैं हेडिंग टैग, जिन्हें आप लोग रिप्रेजेंट कराते हो H1 से लेके H6 तक आप यूज कर सकते हो। जो लार्जेस्ट हेडिंग होता है वो कौन सा होता है? आपका H1। और जो स्मॉलेस्ट हेडिंग होता है वो कौन सा होता है? आपका H6। तो आपके पास कितने टैग होते हैं? आप लोगों के पास हेडिंग टैग होते हैं जो कि किस नाम से रिप्रेजेंट करा जाते हैं? H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक। ये जो सारे टैग हैं ये कंटेनर टैग हैं। आपको दिख रहा होगा टैग स्टार्ट भी हो रहा है और टैग स्टॉप भी हो रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं आप लोगों के पास? कंटेनर टैग, मतलब पेयर्ड टैग, दैट मीन नॉन एम्प्टी टैग कहलाते हैं। तो ये एक नॉन एम्प्टी टैग है जो आपके बॉडी सेक्शन के अंदर ही चलेगा। HTML का पार्ट है, दिख रहा होगा आपको पूरा इसका HTML का पेज डिजाइन किया हुआ है और हेडिंग टैग लिखे हुए हैं। लार्जेस्ट हेडिंग जो होता है आपका वो H1 होगा। लाइक आपने जो लिखा हुआ है यहाँ पे हेडिंग, वो बहुत बड़ी साइज में दिखेगा आपको, हेडिंग नंबर 1। पर जब आप H6 पे जाओगे तो आपको यही चीज बहुत छोटी सी दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरह से इनका साइज धीरे धीरे क्या होता जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जब आप 6 तक आओगे तो हेडिंग का साइज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो लार्जेस्ट जो हेडिंग होता है वो कौन होगा? आपका H1। और जो स्मॉलेस्ट हेडिंग होता है वो कौन सा होता है? आपका H6। सबसे बड़ी बात, आप बोलोगे ये तो सब एक ही लाइन में आएंगे। याद रखिएगा, हेडिंग टैग के साथ एक स्पेशलिटी आप लोगों के पास चलती है कि जब भी आप हेडिंग टैग यूज करेंगे, जितने भी हेडिंग आप लिखने वाले हो हमेशा नेक्स्ट लाइन पे ही आएगा। मैं आपको डिमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं किस तरह से ये आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। लाइक हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, ये वही आपका HTML, ये आपका हेड, ये आपका टाइटल, जो भी टाइटल आपको आपका पेज का देना है, ये आपको बंद करना होता है आपका हेड। अब आपने स्टार्ट किया आपका बॉडी टैग। अब आपने लिखा H1, ठीक है, आपने सबसे पहले लिखा H1 हेलो और आपने H1 को बंद किया। आपने लिखा H3 वर्ड और आपने H3 को बंद किया। यहां पे आपने बॉडी टैग को बंद किया और यहां पे आप लोगों ने HTML को भी बंद किया। तो जब आप इसको शो करोगे, जब आप इसको व्यू करोगे तो आपका जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा? सबसे पहले H1 हेलो, और जो आपका ये तो आपका H1 था। अब H3 याद रखना, हेडिंग टैग हमेशा नेक्स्ट लाइन में लेके प्रिंट करेगा आपके डेटा को। हेडिंग है, हेडिंग एक ही लाइन में दो हेडिंग नहीं होते कभी भी। सो every time whenever you use the heading tag, it always shift your data on the next line. It is essential. So जब आप H3 को यूज करोगे तो इसके कंपेरेटिव में H3 आपका वही डेटा तो शो करेगा बट स्मॉल साइज के अंदर। तो दैट इज द हेडिंग टैग। तो क्वेश्चन क्या बनता है? हाउ मेनी हेडिंग टैग्स वी हैव इन HTML? वी हैव 6 heading tag start from H1 to the H6. Which is the largest heading tag? It is H1. Which is the smallest heading tag? H6. Which kind of heading tag? Heading tag consider as a non-empty tag, or we can say that paired tag or container tag. So that is all about the heading tag. I hope heading tag आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए। अब अगर आपको आपका डेटा नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है तो नेक्स्ट लाइन पे आपके डेटा को मूव करने में आपकी जो हेल्प करने वाला है वो कौन सा टैग होगा? आप लोगों के पास यहाँ पर BR टैग होगा। BR टैग को बोलते हो आप लोग ब्रेक रो टैग। व्हाट इज द रोल ऑफ BR टैग?
मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे BR टैग स्टैंड्स फॉर BR टैग. व्हाट इज द ब्रेक BR टैग? इट इज ब्रेक रो टैग. क्या करेगा ये ब्रेक रो टैग? डेफिनेटली आपके आउटपुट को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करेगा. सेकंड थिंग, BR टैग क्या है? एम्प्टी टैग. दैट मीन आपको इसको स्टार्ट करना है पर आपको इसको स्टॉप नहीं करना है, तो इट इज काइंड ऑफ एम्प्टी टैग विच वी हैव टू स्टार्ट बट नीड नॉट टू स्टॉप. सो इट इज द एम्प्टी टैग. कैसे यूज करोगे आप? देखिए, आपने लिखा हेलो, अब आपको BR और आपने लिख दिया वर्ड. तो जब आप इसको लिखोगे तो इसका आउटपुट जो होगा, जो आप इसका रिजल्ट देखोगे उसमें आपको हेलो और नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ क्या मिलेगा? वर्ड. तो जब भी आपको डेटा को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करना है, जस्ट उसके पहले आपको क्या लगा देना है? BR टैग को यूज कर लेना है. इज दैट क्लियर? सो टू शिफ्ट योर कंटेंट ऑन द नेक्स्ट लाइन you have to use the BR tag. What is the full form of BR? BR stands for break row tag. Break row tag. It is non empty or empty. It is empty tag. आपको इसको स्टार्ट करना है, क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है. That is the BR tag. चलिए, अब हम लोगों के पास कुछ फॉर्मेटिंग के टैग भी अवेलेबल होते हैं. जैसे कि आपको आपके डेटा को बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए आपके पास जो टैग होता है वो कौन से टैग होता है? बी टैग. बी टैग को क्या बोला जाता है? बोल्ड टैग. प्रीवियस जनरेशन में जब HTML के आप पुराने वर्जन्स की बात करते हो तो वहां बी टैग को क्या बोला जाता था? स्ट्रॉन्ग टैग. तो दोनों सेम है, बट वर्जन्स की बात करें हम, HTML1, HTML2, HTML3 की अगर बात करते हैं, इन द ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ HTML फॉर द बोल्ड वी हैव द स्ट्रॉन्ग टैग. बट जैसे जैसे HTML के नए वर्जन आए, चीजों को बहुत सिंप्लीफाई किया, क्योंकि बोल्ड एक ऐसा कॉमन वर्ड हो चुका था जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आता था, हर डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर में आता था. तो यहाँ पे भी उसको सिमिलरली बी टैग से रिप्रेजेंट किया जाने लगा. सो बी टैग is the bold tag that is also called as a strong tag. Similarly, we have to convert our data into the italic format. So I stands for italic. I stands for italic. But as usually यहाँ पे भी जब हम पुरानी जनरेशन की बात करें, तो जब पुराना आप लोगों के पास HTML का वर्जन हुआ करता था, तब इसे EM टैग से रिप्रेजेंट किया जाता था. That is called as emphasized. Is that clear? That is called as emphasized. That means italic. So bold का comparative या bold का substitute क्या है? Strong. Italic I का substitute क्या है? EM tag. Small, mark, del, इनको अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ी देर में. मैं आपको ऐसे समझा देता हूं. स्मॉल, ये क्या करेगा? आप लोगों को स्मॉल टेक्स्ट में, स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा. मार्क, मार्क क्या करेगा? आपके डेटा को हाईलाइट कर देगा. लाइक आप लोग कोई नोट्स रीड आउट कर रहे हैं और आपको उस नोट्स में कोई पर्टिकुलर डेटा हाईलाइट करना है, येलो कर देना है मीनिंग के लिए. ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. उस तरह से आपको HTML में अपने किसी डेटा को हाईलाइट करना है, तो फॉर द हाईलाइटर यू हैव द मार्क टैग. इट विल हाईलाइट योर डेटा. इज इट क्लियर? del tag. What is the purpose of del tag? del tag element define the text that has been deleted from a document. Browser will usually strike a line through deleted tag. तो आपको आपके पेज पर कोई टैग डेटा है जो आपको ये शो करना है कि ये अब आपके कंटेंट का हिस्सा नहीं है, तो आप उसे क्या कर देंगे? del tag के अंदर लिख देंगे. जो भी del tag के अंदर लिखा जाएगा, जो भी आपने del tag के अंदर लिखोगे, लाइक आपने del tag के बीच में क्या लिख दिया? हेलो. तो जो ब्राउजर पे ये हेलो दिखेगा, इस तरह का क्रॉस दिखेगा. इस तरह से हम लोगों के पास यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट टैग और होते हैं, लाइक सब एंड सुपर. ठीक है, सब एंड सुपर. सब स्क्रिप्ट का मतलब समझते हो आप? जब आप एक्स को या नीचे लिख रहे हो, इसे क्या कहा जाएगा? सब स्क्रिप्ट. क्लियर है? दैट इज कॉल्ड सब स्क्रिप्ट. बट जब आप एक्स का स्क्वायर बना रहे हो, इसे क्या कहा जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट. आई होप समझ में आया होगा. तो हम लोगों के पास यहाँ पे दो टैग होते हैं, SUB सबस्क्रिप्ट, SUP सुपर स्क्रिप्ट. वी हैव टू डिफरेंट टैग्स, सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट टैग.
चलिए मैं आपको इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूं किस तरह से हम इनको यूटिलाइज करेंगे। ये सारे टैग क्या कहलाते हैं? फॉर्मेटिंग टैग कहलाते हैं। लाइक आपको मैं एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ये पेज है जो आप लोग डिजाइन करना चाहते हो, ये हम लोगों का एक रिक्वायरमेंट है जो हम चाहते हैं डिजाइन करना। टाइटल व्हाटएवर आप जो भी देना चाहते हो, मैथ्स, और आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हो? आप लिखना चाहते हो यहाँ पर इक्वेशन, ये तो आपका टाइटल होगा। फिर यहाँ पे आप लिखना चाहते हो द एडिशन, और आप लिखना चाहते हो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारी चीजें मुझे बनानी है, सब कुछ बनाना है हम लोगों को। और पेज का बैकग्राउंड क्या रखना है आपको? बैक का कलर जो है आपको वो क्या रखना है? येलो। और फॉन्ट का कलर जो है आपको क्या रखना है? ब्लू। तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले? HTML हेड टाइटल। टाइटल में आपने लिखा मैथ, टाइटल को क्लोज करा आपने। फिर आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करा, हेड को क्लोज करा। अब आप बॉडी टैग की बात करने पे आगे। बॉडी टैग में सबसे पहले आपने बताया कि आपको बैकग्राउंड कलर तो येलो रखना है, फॉन्ट का कलर ब्लू रखना है। तो आपने लिख दिया यहाँ पे BG कलर इज इक्वल्स टू येलो, और टेक्स्ट इक्वल्स टू, आपने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया? ब्लू। ठीक है। अब आपको इक्वेशन हाईलाइटेड चाहिए बहुत बड़ा, तो आपने यहाँ पे H1 टैग लिया और क्या लिखा? इक्वेशन। और ये आपने H1 टैग को भी क्या कर दिया? क्लोज। ठीक है, आपका H1 बहुत बड़ा आ जाएगा। द एडिशन आपको लिखना है, BR लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि H1 के बाद जो भी आएगा वो अपने आप नेक्स्ट लाइन पे ही आना है। तो आपने लिखा द इक्वेशन। अब आपकी डिमांड ये है कि नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आना चाहिए, तो नेक्स्ट लाइन के लिए आप लोगों ने क्या करा? BR। दिख रहा है आपको ये वाली लाइन? अब आपको ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको A का स्क्वायर लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा, आपने लिखा A SUP 2, और आपने ये SUP को बंद किया, सुपरस्क्रिप्ट। तो क्या आ जाएगा इससे? A का स्क्वायर प्लस B, फिर से आपको SUP और फिर SUP को बंद करना है। ये आपके पास आ गया। अब आपको क्या क्लोज करना है? बॉडी टैग को। और देन अब आपको क्या क्लोज करना है? HTML को। सो दैट इज द टैग ऑफ HTML। दीज आर द फॉर्मेटिंग टैग। हाँ, आपको लगता है कि आपको क्या करना है? ये इक्वेशन बोल्ड करनी है, तो इक्वेशन को बोल्ड करने के लिए आपको क्या कर देना है? यहाँ पर B टैग स्टार्ट कर देना है, और यहाँ पर आपको इस B टैग को क्या कर देना है? क्लोज कर देना है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? आपकी बोल्ड हो जाएगी। सो दैट इज द एग्जाम्पल विच वी यूज फॉर द डिजाइनिंग ऑफ पेज विथ सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। तो हम लोगों के पास फॉर्मेटिंग के कितने टैग और कौन कौन से जनरल टैग है जो हम लोग यूज करते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग टैग। और वी हैव द फॉर्मेटिंग टैग लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, सुपर, सब। These are some tag which we have to use. मैं आपको इनका नेम बता देता हूं। That is bold, that is italic, that is underline. इनका मतलब मैंने बताया था सुपर स्क्रिप्ट, that mean X square, that is superscript. इसका मतलब मैंने बताया था, क्या बोला था इसको हम लोगों ने? सब स्क्रिप्ट,
दैट मीन x2। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास क्या होते हैं, कुछ जनरल टैग होते हैं जो हम लोगों को यूज करने होते हैं। एसेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ये हम लोगों के पास, बेसिक फंडामेंटल ऑफ HTML में होते हैं। चलिए ठीक है, ये मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया था। फ़ॉन्ट टैग, अब अभी हम लोगों ने देखा था कि लाइक आप लोगों ने कलर डिसाइड करा था बॉडी टैग में, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू ब्लू। तो इससे क्या होगा, पूरे पेज में सारे डेटा का कलर ही ब्लू आएगा। मुझे कुछ डेटा का कलर क्या करना है, ब्लू करना है। लाइक मुझे ऐसा कुछ आउटपुट चाहिए, ऐसे समझिए आप, मुझे एक ऐसा आउटपुट चाहिए जो मैं आपको बना के बताता हूं कि क्या करेंगे हम लोग। लाइक आपको चाहिए यहां पर हेलो रेड में और वर्ड ब्लू में। क्लियर है, मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए, हेलो तो रेड कलर में और वर्ड ब्लू कलर में। तो अब क्या करोगे आप, तो जब आपको अलग अलग कलर में डेटा अवेलेबल करवाने हो, जिनका साइज अलग हो, जिनका फ़ॉन्ट स्टाइल अलग हो, तो हम लोगों के लिए एक टैग होता है जिसे क्या कहा जाता है, फ़ॉन्ट टैग होता है। फ़ॉन्ट टैग जो होता है आप लोगों के पास, ये किस तरह का टैग है, कंटेनर टैग है। डेफिनेटली स्टार्ट भी होगा और स्टॉप भी होगा। ठीक है, ये आपको परमिशन देता है कुछ एट्रीब्यूट, लाइक साइज, जहां पे आप साइज मेंशन कर दो, कलर जहां पे आप कलर मेंशन कर दो, फेस मतलब फ़ॉन्ट का स्टाइल मेंशन कर दो। लाइक एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे इसी की बात करूं, तो आप क्या यूज करोगे, आपने लिखा फ़ॉन्ट, ठीक है, यहां पे आपने मेंशन कर दिया कलर इक्वल्स टू रेड, फिर आपने लिखा हेलो और आपने फ़ॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया। सिमिलरली फिर आपने क्या लिखा, BR, नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए आपको पता है। फिर आपने लिखा फ़ॉन्ट कलर इज इक्वल्स टू ब्लू, फिर आपने लिखा वर्ड और आपने फ़ॉन्ट टैग को क्या कर दिया, क्लोज। तो अगर आप ये वाला आउटपुट चाहते हो तो आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे। तो फ़ॉन्ट टैग डेफिनेटली आप जितनी बार यूज करोगे, वो डेटा जो आपने फ़ॉन्ट टैग के अंदर इंक्लोज किया है, वो हमेशा एक नए कलर, नए स्टाइल, नए फॉर्मेट में आप लोगों के पेज पर अवेलेबल होगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फ़ॉन्ट टैग विच इज प्रोवाइडेड बाय द पेज ऑफ HTML। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? चलिए एक एग्जांपल भी हम लोग वापस से देख लेते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कैसे आप लोग इनको यूटिलाइज करोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक का टॉपिक। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने यहाँ पे शो करता हूँ। टाइटल वॉट एवर आपको जो भी रखना हो वो आप लोग लिख लीजिएगा। लाइक आपको टाइटल रखना है इनपुट, यहाँ पे आपके पास आना चाहिए इनपुट, फिर यहाँ पे 1 कीबोर्ड, 2 माउस और फिर these are input devices। ऐसा आपको एक पेज डिजाइन करना है। क्या करेंगे आप लोग, तो क्या करेंगे आप लोग, अगेन HTML head टाइटल, टाइटल आपने रख दिया इनपुट और आपने टाइटल को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। दैट इज द टाइटल। अब आपको हेड को क्लोज कर देना है। अब आपने बॉडी टैग स्टार्ट किया, आपको सबसे पहले इनपुट लिखना है बोल्ड में, तो आपने क्या लिखा, H1, बोल्ड की जरूरत ही नहीं है, हेडिंग बना देते हैं हम लोग, इनपुट और H1 को आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब आपको क्या रखना है, कीबोर्ड माउस बोल्ड में चाहिए, ये जो दोनों हैं आपको ये कैसे दिखाने हैं, आपको ब्लू कलर में और बोल्ड, कैसे दिखाना है आपको, ब्लू और बोल्ड। ध्यान से देखिएगा, तो आपने सबसे पहले क्या करा, फ़ॉन्ट कलर इज इक्वल्स टू ब्लू। अब आपने बी टैग स्टार्ट किया, यहां लिखा 1 कीबोर्ड, BR 2 माउस, फिर आपने क्या लिख दिया, इसके लिए भी आपको नेक्स्ट लाइन पे आना है, पर उससे पहले आप लोग क्या करो, बी टैग और फ़ॉन्ट टैग को क्लोज करो। तो यहाँ पे तो आपने बी टैग को क्लोज किया,
और अब आपने किसको क्लोज किया, फ़ॉन्ट टैग को। अब नेक्स्ट लाइन पे आपको डेटा टाइप करना है, आपने लिखा है यहाँ पे BR, फिर आपका डेटा दीज आर इनपुट डिवाइसेस, ये आपने टाइप कर दिया। अब एट लास्ट आपको क्या बंद करना है, बॉडी, और आपको क्या बंद करना है, HTML। Is it clear? So these are some examples which we have related to the HTML. कुछ क्वेश्चन अगेन इससे रिलेटेड क्या क्या बनते हैं। क्वेश्चन बनता है आपका, what do you mean by font tag? font tag के बारे में बताओ। लाइक आपका क्वेश्चन बनता है, which tag can shift cursor on next line? कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए कौन सा टैग आप लोग यूज करते हो? डिफरेंशिएट, आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन BG कलर एंड बैकग्राउंड। आपको इनमें क्या बताने हैं, डिफरेंसेस बताने हैं। इसके सिवा आपको बताना है यहाँ पे what are the tag to perform formatting। ठीक है, फॉर्मेटिंग के लिए कौन कौन से टैग आप लोग यूज कर सकते हो। ये कुछ एसेंशियल थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल पेपर्स या टॉपिक्स हो सकते हैं, इनके बेसिस पे डेफिनेटली हम लोग बहुत सारे थ्योरी वाले एग्जांपल्स बना सकते हैं। These are the some topics which we discuss in the today's section. In the next section we will discuss about the rulers, जो कि आज हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों के पास जो टॉपिक होगा वो होगा रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर। हाउ डू वी इंसर्ट एन इमेज, हाउ डू वी कनेक्ट द पेजेस, हाउ डू वी क्रिएट ए टेबल, हाउ डू वी डिजाइन ए फ्लोटिंग न्यूज ऑन द वेब पेज। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।